हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है, ठीक है? 2024 में जिनका भी पेपर होने वाला है 25 नवंबर से लेके, ठीक है? 25 नवंबर से लेके 29 नवंबर के बीच उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम उस टाइप के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एएलपी में जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? जिस टॉपिक से पूछे गए हैं और जो आपका सिलेबस एएलपी जो है निकाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्नों को यहाँ पे बनाया गया है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं कि आपके जो है प्रश्न किस लेवल के आएंगे, किस तरह के आएंगे। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में रीजनिंग और साइंस के प्रश्नों को हम लोग डेली करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सुबह के 6 एम वाली क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसमें रीजनिंग प्लस जो है साइंस पढ़ते हैं, ठीक है? तो यही दोनों क्लास अभी चलने वाला है। उसके बाद से आने वाले जो है आपके 11 बजे वाली क्लास में आपको मैथ और जो है आप लोगों को रीजनिंग मिलेगा। उसके बाद से साइंस मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद से मिलेगा आप लोगों के जीके जीएस और रीजनिंग का जो है क्लास 5 पीएम पे। तो ये जो है आप लोगों के शेड्यूल है। पूरे जो है एएलपी के जितने भी आप लोगों के बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हो सकते हैं हर एक क्लास में आप लोगों को कराया जा रहा है। तो आप लोग अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है? ताकि जो है आप लोगों को जो है बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम दे सकें। चलिएगा, अब देखिएगा, पहले जो है हम रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और पहला प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित जो है वर्गों के बीच के संबंधों को सही ढंग से निरूपित करता है। अब जो है हम लोगों से कह रहा है यहाँ पे ये वेन डायग्राम का प्रश्न है कि यहाँ पे पहले दिया गया है इंजीनियर्स, भारतीय और महिला। इसमें जो है वेन डायग्राम बनाना है तीनों शब्दों के बीच। कौन सा वेन डायग्राम इसमें होने वाला है? और ये क्लास आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि टेस्ट के तौर पे लिया जाता है, क्योंकि देखिए आपके पास अब तो मान लीजिए कि एक दिन बचा हुआ है केवल कल। उसके बाद से परसों तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो भी नए हैं चैनल पे, तो टेस्ट के तौर पे हर एक जो है प्रश्न को लीजिएगा, क्योंकि देखिए जिनका भी अब परसों पेपर होने वाला है तो उनको ऐसा ही प्रश्न आपके सामने आने वाला है। तो बेहतरीन तरीके से यदि आप पढ़ के जाते हैं तो आपका रिजल्ट 100% होने वाला है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। चलिएगा, देखिएगा, पहले प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का क्या होगा? नहीं आया है जिनका भी, जो भी दिए हैं वो मिला लीजिए कि सही है या गलत है। इंजीनियर्स, मान लीजिए कि ये भाई साहब इंजीनियर है, ठीक है? अब देखिए ये आप लोग के इंजीनियर का संकेत है। अब कह रहा है भारतीय, तो देखिए जो इंजीनियर हैं उसमें भारतीय होते हैं कि नहीं? तो कहिएगा जी। भारत के कुछ लोग क्या है? इंजीनियर है, ठीक है? तो यहाँ पे इंडियन हो जाएगा। भारत में कुछ लोग इंजीनियर है कि नहीं? तो कहिएगा जी हैं। महिलाएं, तो महिलाएं इंजीनियर होती हैं कि नहीं? तो कहिएगा जी, महिलाएं भी इंजीनियर होती है और महिलाएं भारतीय भी होती हैं। यानी कि जो है महिलाएं इंजीनियर भी हो जाएंगी और महिलाएं इंडियन भी होती हैं। यानी कि इस तरह से आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना था। और ये आप लोगों को वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह से डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। चलिएगा, बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। और आप लोगों को हर एक जो है प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय भी मिलेगा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से इसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द जो है दूसरे शब्द से संबंधित है। आ जाइए, कहने का मतलब ये है कि जो है पक्षी का संबंध यहाँ पे चिहचिहाहट से है, तो भालू का संबंध किससे होगा? चलिएगा, बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ये एनोलॉजी का प्रश्न है और इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को 10 सेकंड का समय देता हूँ। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि दूसरे का उत्तर क्या होगा। चलिएगा, तो बेहतरीन तरीके से जो भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे एनोलॉजी का प्रश्न पढ़े होंगे वो तो बता देंगे कि देखिए क्या होता है कि पक्षी जो होती है, पक्षी, इसकी आवाज़ क्या होती है? चिहचिहाहट होती है, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा। तो पक्षी का आवाज़ क्या होता है? चिहचिहाहट, ठीक है? जो
पक्षी बोलती है तो भालू किस आवाज में बोलता है, ये आप लोगों को अब बताना है। अब जो है भालू का आवाज आप लोगों ने सुना होगा मूवी में या रियल में, तो आप लोग बता सकते हैं। तो गुरदाना तो ये तो सीधा गलत है। बड़बड़ाना ये भी गलत है। मिमियाहट ये भी गलत है। मिमियाहट बकरी करती है। भड़बड़ाहट घबराहट ये जो होता है ये मानव करता है। तो यहाँ पे बचा हुआ ऑप्शन कौन है, घुरघुराहट, ये जो है आप लोगों के कौन करता है, भालू। भालू का आवाज क्या होता है, घुरघुराहट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और देखने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पे आ जाइए, आपके प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तीसरा प्रश्न, चलिएगा बताइएगा कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को जो है आप लोगों को दिया गया है, जिनके 6 फलक आपके सामने है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, व्हाइट रंग के हैं, ठीक है। इस रंग का जो है चयन करें, उस रंग का चयन करना है जो येलो रंग के जो है विपरीत फलक पर होगा। येलो रंग के जो है विपरीत फलक पर कौन सा जो है रंग होने वाला है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन तरीके से सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि येलो का जो है, येलो रंग का जो है विपरीत फलक कौन सा होने वाला है। चलिएगा आ जाइए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। बेहतरीन तरीके से सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को सबसे पहले हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो दोनों जो है आप लोगों को बॉक्स को देख लेना है, दोनों पासे को देख लेना है और दोनों पासों में कॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यू मतलब होता है दोनों में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है ये पहले ढूंढना है, ठीक है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ब्लू व्हाइट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ब्लू व्हाइट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दोनों में क्या लिखा हुआ है, ब्लू व्हाइट, ब्लू व्हाइट, यानी कि जो है काम आप लोगों को बन गया, ब्लू व्हाइट यहाँ पे मिल गया और ब्लू व्हाइट यहाँ पे भी मिल गया। अब बचा हुआ क्या है, तो ग्रीन का जो है यहाँ पे संबंध किससे है, तो येलो से बच रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग कह सकते हैं जो ग्रीन है, ठीक है, जो ग्रीन है रंग, ये जो है येलो के विपरीत होगा या येलो जो है आप लोगों के ग्रीन के विपरीत होगा। ये एक दूसरे से दोनों क्या है, विपरीत हो जाएंगे। तो हम लोगों से येलो का विपरीत पूछा गया है, येलो रंग का, तो क्या हो जाएगा, ग्रीन। और ग्रीन आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह से डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो है सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है, चयन करना है आप लोगों को। मतलब जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाट का स्थान है समझ लीजिए और यहीं पे वैल्यू बताना है आप लोगों को कौन सा वैल्यू आने वाला है। चलिएगा जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। चलिएगा आप लोगों को 10 सेकंड का समय मैंने पहले भी बताया है कि हर एक प्रश्न के लिए दूंगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के जो है सामने इसी तरह के सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यदि आपने इन प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है तो मेरा मानना है कि 100% वहाँ पे भी आप लोग सॉल्व कर देंगे। चलिएगा ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना था। आप लोगों को मैंने इस तरह के प्रश्न कभी भी बोला है कि इसके प्लेस वैल्यू को लिख लीजिए, ठीक है। ये W होता है 23 पे, S होता है 19 पे, ठीक है, O होता है 15 पे और K होता है 11 पे। अब जो है हमको लगता है कि कोई ऐसा नहीं है जो इस प्रश्न को नहीं बना सकता है। अब ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इस प्रश्न को कहेगा कि हमसे नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे 23 से हो गया है 19, कहिएगा यहाँ पे भाई साहब 4 को माइनस कर दिया है। 19 से हो गया 15, मतलब यहाँ पे भी -4 कर दिया है। 15 से हो गया 11, मतलब -4 यहाँ पे भी कर दिया है। तो इसके आगे भी हम लोग क्या करेंगे, -4 कर देते हैं यदि,
क्योंकि सब में -4 हुआ है तो 11 में से 4 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7। और 7 किसका वैल्यू होता है? चलिएगा अब तो हमको लगता है कि सभी लोग बता देंगे कि 7 जो है जी का वैल्यू होता है। और जी आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में यदि पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। क्या बोला गया है आप लोगों का? अगला प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे और बताइएगा। लिखा हुआ है पांचवा प्रश्न कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा। चलिएगा मतलब जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये हम लोगों से पूछा गया है। और इस प्रश्न के लिए मैं दूंगा आप लोगों के लिए 15 सेकेंड का समय, क्योंकि ये प्रश्न में थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक लगाना है। और रीजनिंग का मतलब ही कि आप लोग लॉजिक लगाएं, ठीक है। रीजनिंग का यही अर्थ होता है कि कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। और जो भी लॉजिक है सारे तरीके के लॉजिक मैं सिखाने वाला हूँ। केवल आप लोगों को जो है क्लास में डेली आना है। और जिस जिस तरीके से रीजनिंग पूछ सकता है आप लोगों को, जिस जिस तरीके से मैथ पूछ सकता है, जिस जिस क्वेश्चन आपके साइंस से पूछ सकता है, उस सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। केवल जो है डेली क्लास आप लोगों को करना पड़ेगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो ये प्रश्न भी आप लोग इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है हम लोगों को बड़ा हो रहा है, मतलब जो है 4 और 2 ये जो है मिलकर यहाँ पे 18 होना चाहिए। 4 और 2 को हम क्या करते हैं कि 18 हमें प्राप्त में हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे कर देते हैं उसमें 2 प्लस, ठीक है। 4 2 कितना हो गया 6, और 6 में जब 3 से गुना करते हैं तो 6 का हो गया 18। पहले क्या किए हैं, 4 और 2 को जोड़ दिए हैं, ठीक है। 4 और 2 को जोड़ने के बाद उसमें 3 से गुणा किए हैं तो 18 हो गया। अच्छा वही काम इसमें भी करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। दूसरे वाले पंक्ति में तो लिखा हुआ है 1 और 7, 1 और 7 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8। और 8 को भी हम कितना गुना करेंगे, 3 गुना, तो ये हो जाएगा 8 3 24। अब तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम हो गया कि ये जो कर रहा है ये सेम टू सेम वही तरीका हम लोगों को भी यहाँ पे करना पड़ेगा। अब सेम टू सेम आप लोग भी वही तरीका अपना लीजिए। लिखा हुआ है 5 और 4, ठीक है। तो 5 प्लस का 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 4 9। और 9 का कितना गुना करेंगे, 3 गुना, क्योंकि सभी में 3 से गुणा किए हैं तो 9 तरीका हो जाएगा 27। और 27 जो है आप लोगों के उत्तर में दिया गया है बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह से किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके यदि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। कह रहा है छठा प्रश्न कि अक्षरों के जो है उस संयोजन का जो है चयन करें जिसे क्रमानुसार जो है रिक्त स्थानों में भरे जाने पर दी गई जो है श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। दी गई श्रृंखला में जो है आप लोगों को यहाँ पे पूरा करना है, ठीक है। यहाँ पे जो खाली स्थान छोड़ा गया है यहाँ पे हम लोगों से बोला गया है कि वैल्यू बैठाइए, ठीक है। अब जो है यहाँ पे वैल्यू आप लोगों को बैठा देना है कि कौन कौन सी वैल्यू होने वाली है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। आ जाइए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बहुत ही इजी प्रश्न इस टाइप के होते हैं, लेकिन आप लोग जो है इस पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। सबसे हमको लगता है कि सबसे हलवा प्रश्न यही है। और ये यहाँ पे मैं आप लोगों को हलवा करके दिखाऊंगा। आपको भी लगेगा कि हाँ सबसे इजी प्रश्न यही है। केवल आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग अगर लगाइएगा तो प्रश्न जो है आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। चलिएगा इसमें तो आप लोगों को हमको लगता है कि दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या कर दिया है। यहाँ पे देखिए कॉमा का चिन्ह दे दिया है, मतलब इसका ये अर्थ हो गया कि इसमें 3 3 का बंटवारा पहले से ही कर दिया गया है। मतलब 3 3 का जोड़ा हम लोगों को लगाकर इसको सॉल्व कर देना है, ये पहले भी कह दिया है। अब देखिए पहले अक्षर पे ए है
पहले अक्षर पर ए है, पहले अक्षर पर ए है, तो पहले अक्षर पर यहाँ पे भी हमको ए रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे चलेंगे तो पहले अक्षर पर ए हमको मिल गया। अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, एफ हो जाएगा। चलिएगा, अब देखिएगा, यहाँ पे जी है, जी के बाद यहाँ पे एफ हो गया, मतलब जो है जी, एफ से पहले, एफ के बाद जी, मतलब -1 कर दिया है, ठीक है। एफ से, और यहाँ पे एफ हो गया, एफ से पहले ई हो गया, तो ई से पहले क्या होता है, तो कहिएगा डी हो गया, और डी के पहले क्या होता है, यहाँ पे सी हो गया। देख लीजिए, सी के बाद यहाँ पे लिख दिया डी, डी के बाद यहाँ पे लिख दिया ई, ई के बाद यहाँ पे लिख दिया एफ, एफ के बाद यहाँ पे जी लिख दिया। अब हम लोगों ने अक्षरों का कौन कौन चयन किया है, सी डी ए एफ, क्या क्या लिया है, सी डी ए एफ, सी डी ए एफ कहाँ पे मिला हुआ है, सी डी ए एफ आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके यदि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके जो है एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। सेम टू सेम कह रहा है कि वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या जो है आप लोगों को शरारती काली बिल्ली को जो है दर्शाता है। शरारती काली बिल्ली को दर्शाने वाला आप लोगों को जो है शब्द बताना है। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को वेन डायग्राम को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। जैसे कि ये वाला कोठा जो दिया गया है, ये जो है आप लोगों को लिखा गया है कि इसमें जो भी है वो शरारती है, ठीक है। और उसके बाद से दिया गया है एक वृत्त, तो वृत्त में जो भी आएगा वो बिल्ली होगा, ठीक है। वृत्त के अंदर जितने भी हैं वो बिल्ली हैं। उसके बाद से जो यहाँ पे आप लोग का क्या दिया है, समकोण दिया है, ये जो है आप लोग का क्या दर्शाता है, तो ये काली है, ठीक है। ये काले का जो है संकेत है। तो ये हमसे बोला गया है कि शरारती भी होना चाहिए, काली भी होना चाहिए, और बिल्ली भी होना चाहिए, यानी कि तीनों में जो हम लोगों को यहाँ पे बोल रहा है कि ये होना चाहिए संख्या। तो तीनों में आप लोगों को मिल गया कि देखिए ये जो वर्ड है, ये आप लोगों के जो है समकोण में भी आ रहा है, यही तीन जो है देखिए वृत्त के अंदर भी आ रहा है, यही वर्ग के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो नहीं आ रहा है, किसके, तो यहाँ पे त्रिभुज के अंदर जो है यहाँ पे कर सकते हैं, समकोण के अंदर ये दो नहीं है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि जो है तीन जो है ऐसा वर्ड है जो क्या है, शरारती भी है, काली भी है, और बिल्ली भी है, तीनों में है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को सी के साथ यहाँ पे जाना है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह से डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को मिल गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में फैक्ट्स को जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसी रूप में जो है आप लोगों को यहाँ पे स्किन को जो है आप लोगों को लिखना है। चलिएगा, अब जो है मजेदार प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न के लिए आप लोगों को यहाँ पे हमको लगता है कि 10 से 15 सेकेंड लग सकते हैं, क्योंकि मजेदार प्रश्न है और नए तरीके के प्रश्न है। रीजनिंग का मतलब ही होता है आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछना। तो देखिए हर एक टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एफ ए एक्स। अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो इसको लिखा हुआ जो है इसको देख लीजिए। यहाँ पे जो है एफ से एक बार पहले लिखा है, एफ से पहले क्या आता है, ई, और एफ के बाद क्या आता है, तो एफ के बाद जी। यही जो है यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है। उसी प्रकार जेड जो है आप लोग को, जेड से पहले, सॉरी, ए से पहले क्या आता है, जेड, और ए के बाद क्या आता है, बी। ए से पहले क्या आता है, जेड, और ए के बाद क्या आता है, बी। उसी प्रकार एक्स से पहले क्या आता है, तो कहिएगा डब्लू, और एक्स के बाद क्या आता है, तो कहिएगा वाई। यही होता है, और यही यहाँ पे भी लिखा गया है। मतलब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार पहले और एक बार बाद में लिख देना है। हमको यहाँ पे किसका लिखना है, यस के आई एन, स्किन का जो है लिखना है। तो अब देखिए एस से पहले हम लोगों को लिखना है, तो क्या आता है, आर, और एस के बाद में क्या होता है, तो एस के बाद में होता है टी। उसी प्रकार के से पहले क्या होता है,
तो जे होता है, और जे और के बाद क्या होता है, तो एल होता है। और उसके बाद से आई, आई से पहले क्या होता है, तो आई से पहले होता है आप लोगों का एच, और आई के बाद होता है जे। यहाँ पे एन, एन के पहले क्या होता है, एम, और यहाँ पे एन के बाद क्या होता है, ओ। अब देखिए मिला लीजिए, एम ओ अंत में होना चाहिए, एम ओ इसमें नहीं है, ये दोनों गलत हो गए। अब इसमें मिला लीजिए आर टी जे एल, आर टी जे एल होना चाहिए, आर टी जे हम लिखा हुआ है, मतलब गलती कहाँ पे कर दिया है, ऑप्शन नंबर जो है आपके बी में भी गलती कर दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का 100% राइट उत्तर बन रहा है। इसमें किसी तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर भी देंगे। आप लोग कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी जो है संख्या लीप वर्ष है। अब जो है आप लोगों को मैंने पहले भी आपके कैलेंडर में जो है पढ़ाया है कि लीप वर्ष को हम लोग किस प्रकार पहचानते हैं। चलिएगा बताइएगा पहले कमेंट बॉक्स में कि हम लीप वर्ष को कैसे पहचानेंगे। ये हमको लगता है कि 5 सेकेंड का जो है समय लगेगा इसको बनाने में, मतलब जितना देर हम पढ़ेंगे ऑप्शन को उतना समय आपके पास मतलब कि लगेगा इस प्रश्न को बनाने में। बाकी इस प्रश्न में कुछ नहीं है, केवल आपको ये मालूम होना चाहिए कि लीप वर्ष जो है क्या होता है। तो वो जो है इस प्रश्न को 5 सेकेंड में कर सकता है। चलिएगा अब जिसको भी लीप वर्ष मालूम नहीं है, चलिएगा आप समझ लीजिए, यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि जिस वर्ष में क्या करना है, जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाता है, ठीक है, 4 से भाग लग जाता है, उसे जो है हम लोग लीप वर्ष कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो भी यहाँ पे सन दिया गया है इसमें हम 4 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे 31 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है लास्ट के 2 डिजिट में अगर भाग लगता है 4 से, तो समझ लीजिए पूरे अक्षर में भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है 27, यहाँ पे भी भाग नहीं लगेगा। यहाँ पे 42 लिखा हुआ, 82 लिखा हुआ है, 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, 2 शेष बच रहा है, ये भी नहीं लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए 4 से भाग देके 96 लिखा हुआ है, 4 दूना का 8 हो जाएगा, फिर एक शेष बच गया 16 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, 24 मार्च में कट जा रहा है ये। यानी कि लीप वर्ष आपसे यदि पूछा जाएगा तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी में जो है आप लोगों के 4 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, ठीक है। और लीप वर्ष का मतलब होता है जिसमें 4 से पूरे पूरे भाग लग जाएं। जिस वर्ष में जो है पूरा पूरा 4 से भाग लगता है उसको हम लोग लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी आपके सामने अब इस तरह के प्रश्न आएंगे लीप वर्ष से रिलेटेड, तो आप लोग जो है इजीली इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 10वां कह रहा है कि उस विकल्प का जो है चयन करें जो दिए गए शब्दों के जो है तार्किक और जो है सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। आ जाइएगा बताइएगा सार्थक क्रम में, इसको सार्थक क्रम का मतलब होता है ये कि किसी चीज को हम या तो बढ़ते क्रम में बैठा दें या तो घटते क्रम में बैठा सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से बैठा सकते हैं, इसी को बोलते हैं सार्थक क्रम। ठीक है, जैसे ए बी सी डी हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि ए डी बी और यहाँ पे लिख दिया है ई, इसको बोला गया सार्थक क्रम में बैठाने का। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम इसको ये लिख सकते हैं ए, फिर ए के बाद होता है बी, बी के बाद होता है यहाँ पे सी, तो सी तो नहीं है तो यहाँ पे यानी कि डी हो जाएगा और यहाँ पे ई हो जाएगा, ये इसका सार्थक क्रम हुआ, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं कि पहले हो जाएगा ई के बाद हो जाएगा डी, डी के बाद हो जाएगा बी, बी के बाद हो जाएगा ये जो है इसका सार्थक क्रम है, घटते या बढ़ते दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका सार्थक क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कहेंगे कि स्केच बनाना जो है ये इसका पहला जो है हो जाएगा, पहले स्केच बनाएंगे, स्केच बनाने के बाद से हम इसमें क्या करेंगे, रंग भरेंगे, रंग उसके बाद से स्केच में क्या होता है रंग भरते हैं, तो यानी 3 हो जाएगा। और उसके बाद से क्या करते हैं, तो फ्रेमिंग करते हैं, फ्रेमिंग इसके बाद से करेंगे यानी 4 हो जाएगा। और बाद में जो है प्रदर्शित करेंगे, मतलब उसको दिखाएंगे, यानी अंत में हो जाएगा 1। ये जो है आप लोगों का कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे साइंस के प्रश्न की ओर, और यहाँ पे देखते हैं साइंस के बेहतरीन प्रश्न, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे साइंस के प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुके हैं, और फटाफट जो है हम लोग साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। कह रहा है कि धारा की जो है इकाई क्या है, मतलब
विद्युत धारा का जो है SI मात्रक क्या होता है। धारा मतलब होता है विद्युत धारा, तो सभी लोगों को यहाँ पे याद रखना है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का SI मात्रक। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि 1 एम्पियर की धारा बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो सभी लोग कहेंगे कि एक जो है 1 एम्पियर की धारा बनाने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 6.25 गुणे 10 के पावर 18 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है बेहतरीन तरीके से, कह रहा है कि एक तार से प्रति मिनट गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए जिसमें प्र प्रवाहित धारा जो है आप लोग के 500 एम्पियर है, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग कहिएगा कि इसमें जो है आपके धारा कितना बह रहा है, 1.875 गुणे 10 के पावर 20 हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न, कि इनमें से कौन सी जो है पारंपरिक धारा की जो है सही परिभाषा है। इनमें से कौन जो है पारंपरिक धारा की जो है सही यहाँ पे परिभाषा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा इसमें जो है वह धारा जो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारंपरिक धारा बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किसी परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। किसी परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, पांचवे का उत्तर आप लोगों को बताना है। तो कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बहने के कारण ही हम लोगों को धारा यहाँ पे अजय प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स और जो है आयनिक क्रिस्टल में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहेंगे कि नहीं, ये असत्य बात है कि इलेक्ट्रोलाइट्स और जो है आयनिक क्रिस्टल में जो है धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात गलत है, ठीक है, असत्य है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा का जो है विमीय सूत्र क्या होगा। चलिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे तो सबका उत्तर आएगा कि इसका जो विमीय सूत्र होता है m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 और e के पावर -1 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है विद्युत धारा किस प्रकार की जो है भौतिक राशि है। यहाँ पे बताना है कि विद्युत धारा कौन सी राशि है। चलिएगा, सभी लोग बताएंगे कि विद्युत धारा कौन सी जो है राशि होती है, सदिश होता है या अदिश होता है या क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ठीक है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इनमें से कौन सी जो है इलेक्ट्रॉनिक धारा की जो है सही परिभाषा है। इनमें से कौन सी जो है इलेक्ट्रॉनिक धारा की जो है सही परिभाषा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो हम कहेंगे यहाँ पे वह धारा जो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गतिशील विद्युत जो है आवेशों के अध्ययन को क्या कहते हैं। गतिशील विद्युत आवेशों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि उन सामग्रियों के जो है प्रकार की पहचान करें जो विद्युत क्षेत्र लागू होने पर उनमें जो है विद्युत युक्त धाराएं विकसित होते हैं। चलिएगा, बताइएगा। तो सभी लोग कहेंगे कि ये जो है आप लोगों के होते हैं कौन, तो कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर जो है आप लोगों के ये होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक जो है सुचालक है। यहाँ पे क्या बताना है, सुचालक। चलिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सुचालक जब भी आपसे पूछा जाएगा तो सबका उत्तर आएगा जो है सिल्वर, ठीक है। चांदी जो है सबसे अच्छा सुचालक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति में जो है मुक्त जो है आवेशित कण पर्यावरण के जो है ऊपरी स्तर में पाए जाते हैं जिसे जो है समताप मंडल कहते हैं। ये सत्य है या असत्य है। तो कहेंगे ये जो है असत्य है, ये ऊपरी सतह पर नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि कंडक्टर के जो है माध्यम से एक स्थिर धारा बनाए रखने के लिए कुछ जो है बाहरी डिवाइस को हम काम करना चाहते हैं। बाहरी डिवाइस क्या प्रदर्शित करता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के विद्युत युक्त चालक बल देता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे
और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, कह रहा है कि ऐसे चालक के प्रकार की पहचान करें जिसमें जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश गति कर सकते हैं। तो हम कहेंगे ये जो है आप लोग के होते हैं कौन, तो विद्युत युक्त जो है अपघटनी विलयन। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि चार्जर की जो है एलईडी जो है लाइटें बंद होने के बाद भी चमकती रहती है, निम्न में से किसकी कौन सी चीज जो है इस स्थिति का कारण बनती है। हम लोग के एलईडी जो बंद होता है उसके बाद भी चमकता है, ये कौन सा कारण है, तो कहेंगे ये जो है आप लोग के एलसी दोलन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहे कि कौन सी कथन जो है सही है, इसमें जो है आप लोग के कौन से कथन सही है, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो है आपके कौन सा कथन सही हो रहा है कि जब एक आवेशित जो है संधारित्र को एक प्रेरक से जोड़ा जाता है तो परिपथ में जो है विद्युत युक्त जो है धारा और जो है संधारित्र पर आवेश जो है सी दोलन से गुजर जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि एलसी दोलन केवल एक निश्चित आवृत्ति पर होती है। एलसी दोलन जो है आप लोग की एक निश्चित आवृत्ति पे होती है, तो आप लोगों का जो है यहाँ पे सही उत्तर आएगा कौन सा, तो कहिएगा ये आप लोगों का असत्य है। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है ये जो है एलसी ऑसिलेटर, ठीक है, एलसी ऑसिलेटर का जो है सबसे आम अनुप्रयोग क्या है, तो आम अनुप्रयोग जब भी पूछा जाएगा तो कहिएगा रेडियो ट्रांसमीटर होता है। तो आज के जितने भी आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अगले वाले क्लास में हम लोग जीके के भी क्लास करने वाले हैं, मैथ के भी क्लास करने वाले हैं। तो आप लोगों के सारे क्लासों में जो है आपके अलग अलग विषय को जो है कवर किया जा रहा है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो जरूर रीजनिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।